नमस्कार दोस्तों, मैं निमेश जोशी फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो नए 3 बदलाव आए हैं उसके ऊपर ऑलरेडी एलओबी के ऊपर हमने कल वीडियो अपलोड कर दी थी क्योंकि वो एकदम ही हॉट टॉपिक था। आज हम बात करेंगे टीम बिल्डिंग बोनस जो 2% की जगह पे 3% किया है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो एमएसपी वाले हैं ना, उनसे मुझे बहुत डर लगता है। जो लोग एमएसपी मतलब, पहले तो उसका मतलब मैं समझा दूं। एमएसपी मतलब मुझे सब पता है, ठीक है, क्योंकि पोस्टर देख लिया है ना उन्होंने। अब पोस्टर देखने के बाद उसका इंपैक्ट क्या होगा वो सब कुछ नहीं मालूम है। सिर्फ इतना मालूम है कि 2% था और बाली सर ने बस छोटा मोटा एक बदलाव कर दिया, 1% ऐड कर दिया, लॉलीपॉप पकड़ा दिया हमारे हाथ में। तो लेकिन दोस्तों, 1% बढ़ने से और कुछ क्राइटेरिया उसके अंदर ऐड करने से आपकी इनकम कितनी बढ़ने वाली है वो आपको आज ये वीडियो में पता चलेगी। तो जिनको पहले मैं बोल देता हूं, जो एमएसपी वाले, बिल्कुल भी ये वीडियो यहां से एंड कर दीजिए क्योंकि आज सिर्फ और सिर्फ टीम बिल्डिंग बोनस के ऊपर बात होगी। पॉइंट वैल्यू क्या निकल के आएगी सब कुछ बताऊंगा, क्या क्या इनकम होगी इन लोगों को वो भी मैं बताऊंगा। सारी डिटेल वीडियो तो कैलकुलेशन वाली आने वाले दिनों में आएगी, लेकिन यहाँ पर एक रफ आइडिया भी मैं दे दूंगा। लेकिन सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि टीम बिल्डिंग बोनस जो 2% की जगह पे 3% हुआ है वो मिलेगा किसे और कैसे मिलेगा। सबसे पहले बेसिक्स से स्टार्ट कर लेते हैं। बेसिक्स ये है कि टीम बिल्डिंग बोनस सभी को मालूम है पहले से लॉन्च हुआ था, लेकिन उसमें फर्क क्या किया गया है, जो पहले 2% हुआ करता था अब उसके जगह पे 3% कर दिया है। क्राइटेरिया क्या क्या है, किसको मिलेगा ये देखिए। ब्रॉन्ज डायरेक्टर अगर आप हो तो सभी को मालूम है 2001 पीवी से ब्रॉन्ज डायरेक्टर बना जाता है। लेकिन मान लीजिए कि आपने 2600 ग्रुप पीवी कर लिए, आपके टोटल 2600 पीवी, और आप पुराने ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो तो 11% वाले पीवी भी इसमें काउंट होंगे। अगर फर्स्ट टाइम आप बन रहे हो ब्रॉन्ज डायरेक्टर तो आपको 2600 पीवी 5% to 10% वाले लेग से बनाने हैं और आपके खुद के सेल्फ पीवी भी काउंट होंगे। तो ये बिल्कुल ध्यान रख लीजिए, फर्स्ट टाइम अगर आप ब्रॉन्ज बन रहे हो तो आपके नीचे कोई 11% वाला लेग होगा तो वो पीवी काउंट नहीं होंगे। लेकिन मान लीजिए आप ऑलरेडी ब्रॉन्ज हो तो आपको 2600 पीवी जो ग्रुप पीवी बनाना है उसमें 11% पीवी वाले भी पीवी काउंट होंगे। उसके बाद सिल्वर साइड 2100 पीवी, 2100 पीवी प्योर एक्चुअल पीवी होने चाहिए। हालांकि इस महीने तो डबल पीवी की कोई ऑफर अभी तक तो फिलहाल नहीं आई है, तो मतलब आपके नीचे एक क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर होना चाहिए। वो 2001 पीवी वाला होगा तो भी चलेगा, जरूरी नहीं है कि वो आपके नीचे वाला ब्रॉन्ज डायरेक्टर 2600 पीवी वाला होना चाहिए। तो कमेंट मत करना, आपके नीचे एक क्वालिफाइड ब्रॉन्ज डायरेक्टर होना चाहिए, मिनिमम 2001 पीवी से बना होना चाहिए। और क्योंकि आप सभी को मालूम है सिल्वर डायरेक्टर को साइड वॉल्यूम करना पड़ता है 1801 पीवी, उसके जगह पे अगर 2100 पीवी कर लेगा तो उसको भी टीम बिल्डिंग बोनस मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और ऐड कर दी है जो पुराने टीम बिल्डिंग बोनस में नहीं हुआ करती थी। अब से लेके गोल्ड डायरेक्टर को भी टीम बिल्डिंग बोनस मिलेगा। टीम बिल्डिंग बोनस मिलेगा मतलब कि उसको अपने नीचे गोल्ड डायरेक्टर है तो अपने नीचे 2 ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्रिएट करने हैं अलग अलग लेग में, और साइड में 1501 की बजाय 1800 पीवी उसको साइड वॉल्यूम करना है। साइड वॉल्यूम में पहले ही मैं बता देता हूं 11% वाले पीवी काउंट होंगे, चाहे वो सिल्वर के लिए हो चाहे वो गोल्ड के लिए हो। तो बिल्कुल आप समझ लीजिए कि अब ये तीनों को मिलेगा। अब ये तीनों को इनकम क्या क्या होगी पहले समझ लिया कि टीम बिल्डिंग बोनस ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड को मिलेगा। ब्रॉन्ज को 2600 ग्रुप पीवी करने पड़ेंगे, सिल्वर को साइड से 2100 पीवी करने पड़ेंगे और गोल्ड को साइड से 1800 पीवी करेंगे तो उनको ये मिलेगा। अब अगर आप ब्रॉन्ज करते हो तो आपको क्या क्या मिलेगा, आपको मिलेगा परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा, आपको डायरेक्टर बोनस मिलेगा और आपको टीम बिल्डिंग बोनस मिलेगा, ठीक है। अगर आप सिल्वर कर लेते हो तो आपको क्या क्या मिलेगा, आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा, आपको बिजनेस बिल्डिंग बोनस मिलेगा, आपको टीम बिल्डिंग बोनस मिलेगा, और आपका अगर कोई क्वालिफाई लेग जो आपके नीचे है उसने 5625 पीवी कर लिए है तो ये केस में आपको मिनिमम गारंटेड एलओबी भी मिलेगी, समझ रहे हो। तो सिल्वर पे ये 4 इनकम होने की पॉसिबिलिटीज है आपकी। अब वो डिपेंड करता है कि आपके नीचे वाला जो क्वालिफाई लेग है वो कितने पीवी से ब्रॉन्ज डायरेक्टर बना है, ठीक है। अगर आप गोल्ड कर लेते हो ये कंडीशन फुलफिल करके तो आपको क्या मिलेगा, परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा, बिजनेस बिल्डिंग बोनस मिलेगा,
टीम बिल्डिंग बोनस मिलेगा, ट्रैवल फंड भी मिलेगा, ये तो कंफर्म है, इतने तो मिलेंगे। और मान लीजिए आपके जो भी 2 लेग है उसमें से भले एक लेग शायद क्वालिफाई हो या दोनों भी लेग क्वालिफाई हो 5625 पीवी से, तो अगर वो लेग जो क्वालिफाई लेग 5625 पीवी क्रॉस कर दिया है तो आपको एलओबी भी मिलेगी। समझ गए? ब्रॉन्ज पे आपको ये 3 तरीके की इनकम मिलेगी, परफॉर्मेंस बोनस, डायरेक्टर बोनस, टीम बिल्डिंग बोनस। परफॉर्मेंस बोनस, बिजनेस बिल्डिंग, टीम बिल्डिंग बोनस और एलओबी अगर आपका क्वालिफाई लेग 5625 पीवी पे है। और यहाँ पर परफॉर्मेंस बोनस, बिजनेस बिल्डिंग बोनस, टीम बिल्डिंग बोनस, ट्रैवल फंड, क्योंकि सभी को मालूम है ट्रैवल फंड गोल्ड से मिलना स्टार्ट हो जाता है। और एलओबी अगर कोई लेग आपका ये है तो यहां तक बिल्कुल भी आप समझ गए, कोई पेच नहीं है, एकदम सिंपल कंडीशन है। अब बात करते हैं इसकी वैल्यू की। जो लोग बोलते हैं कि सर 1% सिर्फ बढ़ा देने से क्या होगा, कंडीशन पहले आप बिल्कुल भी पहले समझ लीजिए, फिर मैं वैल्यू भी बताता हूं। अब पहले क्या हुआ करता था टीम बिल्डिंग बोनस में कि मान लीजिए कि आप डायमंड थे, स्टार थे, क्राउन थे और वो मेंटेन नहीं कर पा रहे थे और आपने सिर्फ सिल्वर भी मेंटेन कर लिया तो भी आपको टीम बिल्डिंग बोनस मिलता था। लेकिन अब नई कंडीशन ये आई है, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टिंग हाईएस्ट लेवल गोल्ड तक वाले को ही मिलेगा या जो बिल्कुल भी नए बन रहे हैं ब्रॉन्ज, सिल्वर या गोल्ड उनको मिलेगा। आपको एक सिंपल माध्यम से समझा देता हूं। जब भी आप अपनी एप्लीकेशन ओपन करोगे तो आपके नाम के नीचे एक लेवल लिखा हुआ आता है जो कि आपका वो परमानेंट लेवल होता है, जो आपने ऑलरेडी हाईएस्ट लेवल एक बार जीवन में अचीव कर लिया है। अगर वो आपके नाम के नीचे स्टार डायरेक्टर लिख के आता है या स्टार डायरेक्टर के ऊपर कोई भी लेवल लिख के आता है तो फिर ये महीने में आप भले ब्रॉन्ज, सिल्वर या गोल्ड अचीव करोगे, मेंटेन करोगे तो भी आप इसके अंदर पार्ट नहीं ले सकते हो। ये बिल्कुल भी समझ लीजिए आप कि अगर आप जीवन में एक बार गोल्ड के ऊपर मतलब कि स्टार या स्टार के ऊपर पहुंच चुके हो, फिर भले ये महीने में आप ये 3 में से कोई भी लेवल मेंटेन कर लोगे फिर भी आपको टीम बिल्डिंग बोनस नहीं मिलेगा। थोड़ा थोड़ा अंदाज आपको आता रहेगा कि इसका मतलब क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी। चलिए मैं अभी आपको सिंपल वैल्यू बताता हूं कि इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी। जब हमारा 2% हुआ करता था तब जो सबसे लास्ट मंथ की अगर बात करें तो वैल्यू निकल के आई थी 53 पैसा आई थी। चलिए हम राउंड फिगर 50 पैसा पकड़ के चलते हैं, 50 पैसा, ठीक है, 50 पैसा लास्ट तक की वैल्यू थी और ये मिलते थे किसमें, 2% वाले पूल में मिलते थे 50 पैसा। अब सिंपल 2% की जगह पे 3% हुआ है तो एक बात तो कंफर्म है ना कि इसका 50% और बढ़ गया, मतलब 75 पैसा तो कंफर्म हो गया। अब आप बोलोगे कि सर ठीक है 1% बढ़ गया लेकिन एक हिस्सेदारी भी तो बढ़ गई ना गोल्ड वाली, तो कैसे ये वैल्यू बढ़ेगी। देखिए सिंपल मैं आपको समझाता हूं। जो आदमी स्टार, डायमंड, क्राउन पहुंच चुका था ऑलरेडी और फिलहाल मेंटेन नहीं कर पा रहा था, उसके लिए ये सारे क्राइटेरिया पूरा करना आज की तारीख में भी बिल्कुल आसान हो गया था। जो लोग को अब ये नए, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं, जो लोग ये कमेंट करते हैं ना कि सिर्फ बड़े लोगों का ख्याल रखा गया, बड़े लोगों को भी फटकार मिली है कि अगर आप बड़े लेवल पे पहुंच गए हो तो वो मेंटेन करना सीखिए। अब वो लोग मेंटेन नहीं करेंगे और मान लीजिए गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज रह गए तो भी उनको टीम बिल्डिंग बोनस नहीं मिलेगा। मतलब मान के चलिए आधे से ज्यादा लोग अब इसमें से बाहर हो चुके, क्योंकि अब तक जितने लोगों को टीम बिल्डिंग बोनस मिल रहा था उसमें आधे से ज्यादा तो ऐसे ही थे जो सिल्वर, अपना स्टार या उसके ऊपर के लेवल पे कभी ना कभी पहुंच चुके थे और फिलहाल वो लोग मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। तो अब वो लोगों को इसमें नहीं मिलेगा, उनके लिए अलग से 1 करोड़ पूल बना दिया गया है। 1 करोड़ पूल का भी बहुत मजेदार वीडियो कल मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, वो भी पॉइंट वैल्यू के साथ। तो सिंपल आप समझ लीजिए कि बहुत सारे जो वैसे लोग थे वो तो अपने आप निकल जाएंगे इसके अंदर से। मतलब अब इसके अंदर मिलेगा किसको, जो बिल्कुल भी नया ब्रॉन्ज बना है, सिल्वर है या गोल्ड है, या ऑलरेडी सिल्वर गोल्ड थे लेकिन अपना मेंटेन कर रहे हैं बस इस तरीके से। तो जो बड़ी बड़ी पिन वाले भी ये क्लब में आके, मैं सीधी अपनी बंबईया भाषा में बोलूं कि टांग अड़ाते थे और इनका मेहनत का पैसा, जेन्युइन मेहनत, बेचारा नया नया बना है लेकिन इसकी पॉइंट वैल्यू कम इसलिए हो जाया करती थी क्योंकि जो पुराने जोगी लोग हैं वो इसके अंदर आ जाते थे। अब जैसे वो लोग इसके अंदर एंट्री मार लेते थे, अचीवर बढ़ जाते थे, पॉइंट वैल्यू कम हो जाती थी। तो दोस्तों ये बिल्कुल भी मेरे हिसाब से ये 75 पैसा भी नहीं होगी। मेरे हिसाब से अगर देखूं मिनिमम से मिनिमम
90 पैसा से लेके 1 रुपीज तक के आसपास अब ये टीम बिल्डिंग बोनस की वैल्यू निकल के आनी चाहिए। आप चाहो तो बोल सकते हो सर आपके मुंह में घी शक्कर, क्योंकि मेरे हिसाब से शायद 1 रुपया से ज्यादा भी हो सकता है। तो जहां पर आप 2600 पीवी करने पे बहुत लोगों ने बंद कर दिया था, पहले महीने 2600 पीवी किया टीम बिल्डिंग बोनस की लालच में, लेकिन जब मालूम पड़ा 1200-1300 रुपया एक्स्ट्रा आया तो उन्हें लगा कि अब इसका मतलब नहीं है। लेकिन अब कंफर्म है कि जहां 1200-1300 रुपये का एक्स्ट्रा का चेक आता था आपको, वहां पर कंफर्म 2500 से 3000 रुपये का एक्स्ट्रा का चेक आएगा एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल को। और यहाँ पर भी देखिए मैंने जैसे बताया, क्योंकि वो हायर पिन को अब यहाँ से हटा दिया गया है, भले वो लोग छोटा लेवल मेंटेन करेंगे फिर भी यहाँ पर वो अंदर नहीं आ सके। तो जिनका ये भी कमेंट लिखने की इच्छा थी कि सर हम पहले स्टार थे, डायमंड थे, तो क्या हम इसके अंदर एलिजिबल होंगे? अब बिल्कुल नहीं होगे एलिजिबल, आपके लिए अलग से पूल बनाया गया है 1 करोड़ का। आप जाइए, मेहनत करिए और उसको अचीव करिए। ये सिर्फ और सिर्फ ये 3 लोगों के लिए ही है जो नए बने हैं या बनने जा रहे हैं या ये लेवल मेंटेन कर रहे हैं। तो सिंपल है, 1 रुपीज के आसपास की वैल्यू आएगी, 2% से भले 3% हुआ है, और इस तरीके से क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना है। उम्मीद में सारी कंडीशंस भी आप समझ में आ गई रहेगी, आपको शायद ही कमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। फिर भी आपको ये वीडियो कैसा लगा, कितने एक्साइटेड है जो मेरे ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड भाई बहन है, वो जरूर कमेंट में लिखे कि नहीं सर नाउ वी आर एक्साइटेड, कि अब सच में हमें इसका अच्छा खासा बेनिफिट होगा और हमारी इनकम बढ़ेगी। तो मिलते हैं कल 1 करोड़ पुल के वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल।